एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त का पार्ट 9 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च योद्धा अ को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद द इंडियन आर्मी। सो ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड एंड इन्होंने एनपीसीआई की पार्टनरशिप में इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, Who was appointed as a new MD and CEO of SBI Security? तो इनका नाम है दीपक कुमार लला। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई और इन्होंने सक्सीड किया है नरेश यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल दैट वाज लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर ऑल द अवार्ड्स ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। तो इसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल और यहाँ पे कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है वो यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल को। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे ये अवार्ड मिलना चाहिए तो आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। कौन कौन से यहाँ पे आपके अवार्ड्स अवेलेबल हैं इस साइट पे, पोर्टल पे, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। पद्मा अवार्ड्स हैं, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। ये सारे अवार्ड जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19, अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स पेन बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर अरुण जेटली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये रिलीज की गई है बाय एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और इन्हें किसने रिप्लेस किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा जगदीप धांकर। ठीक है, next question is, identify the theme of World Water Week 2022 that was observed across the globe on 23rd August till 1st September 2022। तो आंसर here is option number C, seeing the unseen the value of water, ये इसकी थीम थी। एंड वर्ल्ड वाटर वीक जो आपका होता है, इसे सेलिब्रेट किया, कौन सेलिब्रेट करता है, कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा सीवी। ठीक है, सीवी क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। एंड जो आपका वर्ल्ड वाटर वीक है इसका पुराना नाम क्या था? स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम वाटर सिम्फसिस, इसका पुराना नाम हुआ करता था, जिसे 2021 में चेंज कर दिया गया है वर्ल्ड वाटर वीक के नाम से। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank announced that it will manage the Indian visa application center in Bangladesh for 2 more years? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरर। नेक्स्ट है आपका, द वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2022 was held in डैश। तो ये आपका हुआ था साउथ कोरिया में। ठीक है, चोंगवोंग, साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which ministry issued the battery waste management rule 2022 by replacing the batteries management and handling rules 2021? तो correct answer यहाँ पे है, it was issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। and यहाँ पे जो है rules जो है यहाँ पे जो rules निकाले गए हैं वो cover करते हैं सारी ही टाइप की बैटरीज, जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, पोर्टेबल बैटरीज, ऑटोमेटिव बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरीज एक्सेट्रा। ठीक है, Which of the following state/UT established a Atal Tinker Lab in partnership with the government think tank नीति आयोग? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company partnered with the RailTel to launch India's first shared radio access network, that is RAN solution for congested location? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका क्लाउड एक्सटेल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एंड इसका जो पायलट रन था वो करा गया था आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में विद दी भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, नोकिया और टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, एंड रेलटेल के सीएमडी कौन है आपके? अरुणा सिंह। तो आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अरुणा सिंह इनका नाम है। Next question is, which of the following state minister for industries and commerce unveiled the theme of 20th edition of BioAsia 2023, advancing one shaping the next generation of humanized healthcare? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना। एंड ये जो इवेंट है ये आपका 2023 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रॉम 24th to 26th ऑफ फेब्रवरी। कहाँ पे होगा ये? हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम है
महेंद्र एन शाह, ठीक है, क्या नाम है इनका, महेंद्र एन शाह, जिन्होंने रिप्लेस किया है सुनील कक्कड़ को, ठीक है। नेक्स्ट इज which country signed an MOU with the Airports Authority of India to facilitate smart sustainable aviation technology? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है स्वीडन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, इनिशिएटिव सबको सपोर्ट करना, जो इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है, किस चीज के लिए, एफिशिएंट, सिक्योर, सेफ एंड सस्टेनेबल सेक्टर के लिए। नेक्स्ट इज इन ऑगस्ट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स इन डैश। तो ये आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, चंदौली, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज name the company that recently in August launched the India's first electric vehicle ecosystem named All Things EV। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है HDFC Agro General Insurance। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड ये इंडिया का फर्स्ट टॉप सॉल्यूशन पोर्टल है, ठीक है। एंड इसके आपके सीईओ है रितेश कुमार। HDFC Agro General Insurance के आपके सीईओ कौन है, रितेश कुमार। Next question is, in August 2022, the Indian cricket team won Kajaria Cup 2022 by defeating Dash in the three-match one-day international series at Harare Sports Club, Harare। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज यहाँ पे इंडिया की टीम ने हराया जिम्बाब्वे को, और जो यहाँ पे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर थे जिनका नाम था शुभम गिल, इन्होंने सचिन का जो रिकॉर्ड था 127 रन का, वो इन्होंने तोड़ा है, और यहाँ पे इन्होंने 130 रन जो है बनाए हैं इन 97 बॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद द टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड टू स्टैब्लिश 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है सिडबी के साथ, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का, और सिडबी इन रिटर्न इसे प्रोवाइड करेगा ग्रीनी, दैट इज गो रिस्पॉन्स एंटरप्राइज इनिशिएटिव, फाइन। Next question is, as per the Practice Honor India PE Performance 2022 report released in August, Dash tops the list of best performing companies 2020-2021। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, जो मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है। एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी का नाम था, दैट इज एनक्यूब एथिकल्स, एंड थर्ड नंबर एकॉम एक्सप्रेस। Next is, name the organization that was signed an agreement with the Kalpatru Power Transmission Limited to construct 220 kV direct current transmission line for 210 megawatt Luri hydroelectric project stage 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये MOU एग्रीमेंट साइन हुआ है बाय दी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एंड ये आपका जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये प्रोड्यूस करेगा 758 माइक्रो यूनिट्स, ठीक है, और ये कब तक तैयार हो जाएगा, 2024 तक ये तैयार हो जाएगा। एंड ये बेसिकली अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसे शिमला, मंडी, कुल्लू, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है समीर वी कमत, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, जी सतीश रेड्डी को, जो अब बन गए हैं साइंटिफिक एडवाइजरी ऑफ रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, डैश अपॉइंटेड एज द इंटरिम सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इन मंथ ऑफ ऑगस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका विपनेश भारद्वाज, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, विच बैंक acquired 10% stake in Go Digit Life Insurance for an amount ranging between 49.9 crore and 69.9 crore in 2 tranches। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, which airline became the first airline in India to use AI power CAE RISE TM ट्रेनिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये कोलैबोरेशन है किस किस का, एक तो कंपनी है आपकी एयर एशिया इंडिया का, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एंड सेकेंड इज योर कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों के मर्जर से CAE RISE TM ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट दैट साइन एन MOU विद द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू कोलैबोरेट एंड अनलेश द पोटेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योरल टैलेंट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कौन सा स्टेट है ये, नागालैंड। Next is, name the personality who was appointed as the first brand ambassador of Dream Set Go। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सौरभ गांगुली को बनाया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड सुपर कैप्टन भी, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर तो है ही, और साथ में बनाया गया है सुपर कैप्टन ने। और जो BCCI है उसके अभी प्रेसिडेंट कौन है,
सौरभ गांगुली है, और कौन से प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर के, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 39 प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेट लॉन्च स्टेट लेवल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू हेल्प MSMEs। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या है, दैट इज अगर आपका जो पैसा है वो 40 लाख के अराउंड होगा, ठीक है, अप टू 40 लाख होगा तो यहाँ पे 90% की गारंटी मिलेगी। अगर आपका पैसा जो है 40 लाख से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो यहाँ पे 80% की जो है गारंटी दी जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए प्रोवाइड किए हैं, मतलब जो आउटले जो है वो रिलीज किया है वो कितने का है, 100 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट तिरंगा पार्क वॉज सेटअप अंडर द हर घर तिरंगा अभियान इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसे जो है सेटअप किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इंडिया ने जो है 75 ईयर्स अपने कंप्लीट किए हैं इंडिपेंडेंस के, उसके लिए यहाँ पे जो है 75 नेशनल फ्लैग जो है इंस्टॉल किए गए हैं इस पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ वीर दुर्गा दास राठौर ऑन हिज 385th बर्थ एनिवर्सरी इन डैश। तो ये आपका जो है स्टैच्यू अनवील किया गया है इन दी जोधपुर राजस्थान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Now next question is, when do we celebrate Women's Equality Day across the globe? तो Women's Equality Day बेसिकली हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पे जो है विमेंस को यूएसए की जो विमेंस थी उनको यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया था वोटिंग के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 26 अगस्त को, एंड इसकी थीम क्या थी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, और 26 अगस्त को ही हम वर्ल्ड डॉग डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया एंड डैश फाइनलाइज द टेक्स्ट ऑफ MOU ऑन इंटरिम वाटर शेयरिंग ऑफ कुशियारा रिवर इन मंथ ऑफ अगस्त। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया के साथ बांग्लादेश ने मिलकर ये MOU जो है वो फाइनलाइज किया है, एंड साथ ही साथ दोनों ही कंट्री ने वेलकम किया है फाइनलाइजेशन ऑफ द डिजाइन एंड लोकेशन ऑफ द वाटर इनटेक पॉइंट ऑन द फेनी रिवर, जो आपकी कहाँ पे है, इन द टाउन ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट है, which of the following points are incorrect with respect to the recent steps taken by the Ministry of Earth Science। तो पहला आपका ऑप्शन है, the Union Minister Dr. Jitendra Singh of Earth Science launched the dedicated website to support the ongoing स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन 2022। पहला सेकंड आपका ऑप्शन है, द इको मित्र मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द कैंपेन एंड टू एनकरेज द जनरल पब्लिक टू वॉलंटियर for the beach cleaning activities. Third is, he has also launched the campaign Logo Vaishali, which is dedicated to the youth of India who are interested in the participating in the coastal and beach cleaning activities. तो करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, कि इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, दैट इज जो आपका कैंपेन लोगो है ये है वसुकी। ठीक है, क्या नाम है इसका, वसुकी, नॉट दी वैशाली। नेक्स्ट है, which of the following DRDO projects was approved by the Ministry of Defense for the Pinaka weapon system for the Indian Army। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये सारे ही जो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, एरिया डेनियल म्यूनिशन टाइप 1, गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन, ये सारे ही जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अप्रूव किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है जर्मनी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंड जर्मनी की आपकी कैपिटल क्या है, बर्लिन, एंड इसकी करेंसी है आपकी यूरो। ठीक है, और जो ये ट्रेन है आपकी वर्ल्ड हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है, इसकी स्पीड आपकी रहेगी अराउंड 87 ठीक है माइल्स पर आवर। ठीक है, next question is, which bank signed an MOU with the National Minorities Development and Finance Corporation for the development of financial अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल ऐप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ICICI बैंक, जिसके आपके CEO कौन है, संदीप बख्शी। एंड रिसेंटली ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की थी NPCI के साथ, ताकि वो लॉन्ग रेंज ऑफ जो आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनको लॉन्च कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ डैश फॉर अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट इज बिम्स्टैक, सेक्रेटरी ऑपरेशनल बजट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज $1 बिलियन US का यहाँ पे जो है चेक हैंडओवर किया गया है इंडिया की तरफ से। एंड यहाँ पे देखो मार्च के महीने में जो है 5th बिम्स्टैक की समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, श्रीलंका ने, किसी ने होस्ट की थी। तो आंसर क्या जाएगा आपका, श्रीलंका ने इसे होस्ट किया था। और कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, और यहाँ पे इसके सेक्रेटरी कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
तेंजिन लेकपाल। नेक्स्ट है नेम द बैंक दैट लॉन्च द कोचिल कार्ड कैंपेन विद द कोची मेट्रो रेल लिमिटेड फॉर ओनम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सिस बैंक, एंड इसके सीईओ कौन है आपके? अमिताभ चौधरी। ठीक है। Next is which company announced to invest rupees 2 lakh crore to achieve the net zero operational carbon emission by 2046? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके चेयरपर्सन है आपके श्रीकांत माधव। ठीक है, श्रीकांत माधव वैदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष गोयल वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ किसका? दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एंड ये आपकी आती है एनआईजी आपके किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ठीक है। Next question is name the company that produced first ever indigenously 30 mm gun ammunition used in AK-630 gun that was received by the Indian Navy. तो correct answer here is Economic Explosive Limited. Answer is option number D. Next is Neeraj Chopra won Athleticism Vanida Lucent Diamond League 2022 title by throwing at dash in first attempt and became the first Indian to win the gold medal at a Diamond League meet. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनका थ्रो कितना था? 89.08 मीटर का। और 2022 में हमने फर्स्ट जैवलिन डे मनाया है, तो वो कब मनाते हैं हम? दैट इज ऑन द 7th of August। ठीक है, इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द बुक इंडियंस इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लिखा गया है बाय दी पुलाप्रे बालाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट लॉन्च महिला निधि अ लोन स्कीम फॉर अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन। तो इसे लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच स्टेट साइन एन एमओयू विद द पार्ले फॉर ओशियंस फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। Next question is name the country that was signed 2 consultancy contracts with India for 2 railway projects. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बांग्लादेश ने ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है साइन किए हैं। ठीक है, 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स के। ठीक है, पहला आपका रेलवे प्रोजेक्ट क्या है? कुलाना दरसाना रेल लाइन प्रोजेक्ट, एंड सेकेंड है आपका है प्रतिपुर पूर्णिया रेल प्रोजेक्ट। Now next question is India won the bronze medal in the 14th Asian Men's Under 18 Volleyball Championship 2022 against which country? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज साउथ कोरिया। एंड ये चैंपियनशिप होस्ट किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? होस्ट कौन था? ईरान था। एंड ईरान को यहाँ पे मिला है सिल्वर मेडल। ठीक है, ईरान को सिल्वर मेडल मिला है, एंड जापान को मिला है यहाँ पे गोल्ड मेडल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, रिसेंटली इन ऑगस्ट द पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल स्मृति 1A स्टेट ऑफ आर्ट स्मृति ऑन 7 थीम्स एट डैश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कच्छ के गुजरात में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है। एंड साथ ही साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कच्छ ब्रांच कैनाल ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो है वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है मारुति सुजुकी का जो प्लांट था, न्यू प्लांट गुजरात के हंसलपुर में, एंड अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होगा हरियाणा के कररगोड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज कंप्लीटेड डैश ऑन 28 अगस्त 2022। तो यहाँ पे जो हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसने कंप्लीट किए हैं 8 ईयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड ये योजना आपके किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च बाय Indian Railway and Railway Protection Force to improve the security of passenger। तो करेक्ट आंसर है इस ऑपरेशन का नाम है यात्री सुरक्षा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटिनेरियम इन डैश इज एक्सपेक्टेड टू बी ओपन इन 2024। तो ये आपका कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका वेस्ट बंगाल में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे जो है इसकी लागत कितनी आई है? 100 मिलियन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन ऑगस्ट द एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड साइन एन एमओयू विद द पे एक्सपर्ट एज द फर्स्ट एक्वायर फॉर यूनाइटेड पेमेंट्स यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एंड द यूरोपे कार्ड्स इन विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट इज विच कंट्री लॉन्च द बिजनेस काउंसिल विद द इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, टू बूस्ट द ट्रेड रिलेशनशिप? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज गैबॉन।
Next is, as per the latest report by Binori Knowledge, India surpassed China and United Kingdom to become the dash largest life insurance market globally with the average 3.3%. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इंडिया की कितनी रैंक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है इंडिया ग्लोबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे ओपन किया जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। और इसका HAL का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत नारायण गोपालकृष्ण वॉज अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेबी के इन्हें होल टाइम मेंबर बनाया गया है। टोटल यहाँ पे 4 मेंबर्स जो है अपॉइंट किए गए हैं अभी तक, तो ये 4th नंबर के जो मेंबर थे, एंड पहले जो प्रीवियसली अपॉइंट किए गए हैं कौन कौन है, SK मोहंते, अनंता बरुआ, अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया at the International Monetary Fund with effect from November 1st, 2022। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इनका नाम है कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next is, राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 celebrated across India to commemorate the birth anniversary of the hockey legend Major Dhyanchand on dash। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस अपना सेलिब्रेट करते हैं। एंड 2021 में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था उसका रीनेम कर दिया था हमने, ठीक है। क्या नाम रख दिया था उसका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये पूछी जा सकती है। एंड 29 अगस्त को ही हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। Next is, which organization was signed an MOU with the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homeopathy for Interministerial Cooperation for the Promotion and Facilitation of One Health One Standard। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कलेक्टेड द नेशनल फैमिली Health Survey in 2019-2021, which state has the highest portion of Indian household with health insurance। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 88% जो हाउस होल्ड है राजस्थान में, 88% जो लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ हेल्थ स्कीम या हेल्थ इंश्योरेंस के वो पार्ट हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश का नंबर, जहाँ पे 80% लोगों के पास ऐसी स्कीम्स का ये पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस के या फिर हेल्थ स्कीम के। नेक्स्ट इज गोवा, देन छत्तीसगढ़, एंड लास्ट इज योर 5th नंबर पे आपका आता है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट लॉन्च द न्यू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस वेबसाइट कॉल्ड मनी एंड मी। तो इसे किसने लॉन्च किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने। एंड इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था आपका हैप्पीनेस प्लान, प्रमोट करने के लिए मनी एंड मी इनिशिएटिव को। नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिलेट कॉन्क्लेव 2022। पहला आपका ऑप्शन है, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अटेंडेड 2-day मिलेट कॉन्क्लेव 2022 ऑन द थीम मेकिंग मनी मिलेट मैग्नेट्स, मेकिंग many millet entrepreneurs। Next is, the Millet Conclave 2022 was jointly organized by the NABARD and the University of Agriculture Science, Richard, Karnataka, ठीक है। Next is, the finance minister made announcement about the millet challenges with the rupees 5 crore prize each for 3 startup and the funding of rupees 15 crore by NABARD to USA Reacher। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड वाली में क्या करेक्शन है, दैट इज कि यहाँ पे जो आपकी फंडिंग है वो 25 करोड़ की है, वेयरएज यहाँ पे जो प्राइज मनी है वो आपका 1 करोड़ का है। Next is, in which of the following state Indian Coast Guard conducted the 10th National Maritime Search and Rescue Exercise, that is SEREX 2022। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तमिलनाडु। एंड इसे इनॉग्रेट किया था, इस एक्सरसाइज को किसने इनॉग्रेट किया था, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने। टोटल यहाँ पे जो है 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, वेयरएज इसमें 16 कंट्रीज में से 52 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे थे। नेक्स्ट इज, नेम द न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम दैट वाज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इनमें से कौन सी जो है फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाधनवर्षा,
ठीक है, जिसमें आपको जो है रेगुलर पीपल को जो है 5.50 का जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, वेयर सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द फिलिक्स हॉफर्ड बायोग्नी द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पीस प्राइज। ठीक है, बेसिकली इट्स अ यूनेस्को पीस प्राइज। तो ये इनमें से कौन सी पर्सनालिटी को दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एंजेला मार्केल। ठीक है, और इन्हें किस चीज के लिए ये अवार्ड दिया गया है? क्योंकि 2015 में इन्होंने 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज को जो है अलाउ कर दिया था अपनी कंट्री में आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है who was elected as a Commonwealth Parliamentary Association treasurer at its 65th CPA conference held at Halifax in Canada। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनुराग शर्मा। क्या नाम है इनका? अनुराग शर्मा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 27th एडिशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टोक्यो जापान इन अगस्त 2022। पहला आपका ऑप्शन है इंडिया का रैंक आया है 9th along with Germany by winning 1 medal while China tops the list with 5 medal। Next is Victor Alexson won his second badminton world title and Elkin Yamchi of Japan retained her badminton women's world title। Third is India's Swasti Giraj Rani Kedi and Chirag Shetty became the first Indian pair to win the bronze medal in men's double at World Badminton Championship। तो करेक्ट आंसर here is option number E, that is all 1, 2 and 3 are correct। Next question is which of the following point is are correct with respect to the 45th edition of 2022 World Under-20 Wrestling Championship in Sofia, Bulgaria in August 2022। पहला आपका ऑप्शन है in men's freestyle India ranked first in World Under-20 Wrestling Championship with a 16 medal while Iran tops the championship। Antim Fangal became the India's first ever Under-20 World Wrestling Championship by winning gold medal in women's 53 kg category। Third is India Greco-Roman Wrestler Summit and Rohit Dhaiya won bronze medal in men's 60 kg and men's 82 kg category respectively। तो बोथ ए एंड बी एंड बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट वाली में क्या करेक्शन है? दैट इज इंडिया की जो रैंक है वो आई है 3rd रैंक। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया हु वॉन द फर्स्ट एवर गोल्ड इन वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप अंडर वुमेन्स 57 kg कंटेस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिंथोई चंबन जो है मणिपुर की रहने वाली हैं और ये 15 इयर्स की बच्ची हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जो है इन्होंने फर्स्ट एवर जो है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किसे किया है? ब्राजील की बियांका रीस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 years of independence। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका आशुतोष रवेकर। ठीक है, क्या नाम है इनका? आशुतोष रवेकर। नेक्स्ट इज विच स्टेट लॉन्च द सीएम उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड। एंड यहाँ पे जो है 1500 की जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी उन बच्चों को, उन एथलीट्स को जो 8 से 14 साल के बच्चे हैं। ठीक है, और हर साल यहाँ पे जो है 3900 की स्कॉलरशिप नए बच्चों को भी दी जाएगी, जिसमें से जो है 950 जो है बॉयज होगा, रेशियो क्या हो जाएगा इसमें 950 एंड रेस्ट इज योर 950 गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी बैंक दैट वाज पार्टनर्ड विद द एथलेटिक्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट यंग वुमेन एथलीट इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HSBC इंडिया जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं यंग वुमेन्स एथलीट को बाय ये। अब इन्होंने क्या फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है? जो अंडर 14 और या अंडर 16 की कैटेगरी के अंडर यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें स्पेशल कोचिंग कैंप्स उनके लिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे जहाँ पे उन्हें नेसेसरी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।